कॉल कट कर देते हो? जी बताइए। कॉल काहे कट कर देते हो? हाँ बताइए, अब दूसरे टॉपिक पे बात होगी आराम से सुकून से। अच्छा, तो दूसरा टॉपिक ये है कि तुम तो मुजावर, तुम्हारे जो परदादा दादा है वो सब मुजावर की औलाद निकले। भाई हमने टॉपिक की बात की है, आपके खानदान की यही तो हकीकत टॉपिक नहीं है। पूछी है। अरे हम आपके खानदान की हकीकत बताएंगे, आपकी जबानी। नहीं, आपके खानदान की हकीकत हमको नहीं जानना है। अच्छा, मतलब बरेलवी जो है वो पहले मुजावर की औलाद हदीसों का होते हैं। एक ऐसा अमल, ऐसा अकीदा बता दीजिए जो कुरान और सुन्नत की बिल्कुल उलट हो, खिलाफ हो, साबित ना हो। तो सुबह का भाई सूरज बाद में आएगा, हम इंशाअल्लाह तौबा पहले करेंगे। और हम बरेलियों के एक नहीं सैकड़ों उनके अकीदे ऐसे बताएंगे, मसले मसाइल ऐसे बताएंगे जिनका भाई कुरान और सुन्नत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम आज आपको मौका दे रहे हैं, जो इल्जाम आपको लगाना हो खूब बड़े से बड़ा आप उसको लगाइए और इत्मीनान से उसका आंसर सुनिए, लेकिन इल्म के दायरे में। ठीक है, जिन ना जागे आपका। 1 मिनट तुम बोलना, ठीक है? नहीं 1 मिनट नहीं, आप खाली सवाल अपना पूछिए, मैं फटाक से आपको इंशाल्लाह आंसर दे दूंगा। नहीं, 1-1 मिनट का यहाँ पर एक रूल चलेगा। अच्छा ठीक है, 1-1 मिनट का हो जाएगा। तुमने एक इल्जाम, हाँ मेरा इल्जाम ये है कि अहले हदीस झूठे होते हैं। ठीक, और उसके फॉर दलील एग्जाम्पल मेरे पास ये है, या आई एम टेलिंग यू, जस्ट होल्ड ऑन। उसकी दलील मेरे पास ये है कि तुमने अपनी एक क्लिप में कहा था कि हिदाया शरीफ जिल्द 2 के अंदर लिखा हुआ है कि बरेलवी जो होते हैं उनके यहाँ जो इमाम होता है तो उसके लिए शर्त ये है कि उसकी बीवी खूबसूरत हो और उसकी शर्मगाह जो है वो छोटी हो। तुमसे कई लोगों ने मुतालबा करा कि उसका स्कैन पेज दे दो उसका इबारत का, तुमने नहीं दिया। जैसे अब्दुल्ला भाई ने भी मांगा, मोहसिन भाई ने मांगा, फारूक भाई ने मांगा, आदिल रजा भाई ने मांगा। तो हम तुम्हें फिर एक चांस दे रहे हैं कि हमें हिदाया का जिल्द 2 का वो स्कैन दे दो। हो गया, बोलो। जी भाई देखिए, आपका जो भाई हनफी फिका है उसकी जो भाई मोतबर किताब है, ठीक है, हिदाया, उसमें आता है कि इमाम बनने के जो उसूल हैं, शर्त है, कंडीशन है, उसके बारे में आता है। और उसमें आता है कि इमाम की बीवी खूबसूरत हो, उसके जो आज़ा हैं वो छोटे हों, और जो उनका खोपड़ा हो, सर, वो काफी मतलब बड़ा हो। तो ये थी उसमें शराइत। तो मुझे आपसे इतना ये पूछना है कि क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की जो बीवी थी, क्या भाई वो मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, या आपके जो आला हजरत थे क्या उनकी बीवी क्या मतलब बहुत खूबसूरत थी जो आपने उनको अपना इमाम बना लिया? क्या आपने उनकी बीवी को देखा, या उस दौर के जो लोग थे क्या उन्होंने उनकी बीवी को देख के उनको इमाम बनाया? इसका आंसर फटाफट दीजिए, और जो स्कैन है इंशाल्लाह वीडियो में हम डाल देंगे, आपके मसलक की किताब का ओरिजिनल स्कैन, इंटरनेट का नहीं, ओरिजिनल किताब का स्कैन। बोल दिया आपने? हाँ तो बताइए, जवाब दीजिए। आपने जो जवाब भाई तो तब दिया मतलब जाएगा 2 इमाम जब बनाए हैं, क्या हवाला उनकी मेरे बीवी सामने हो, हम मतलब देखें। खूबसूरत थी इसलिए? जवाब तो मैं तब दूंगा जब वो हवाला हमारे सामने हो, हम स्कैन देखें, तब जवाब देंगे ना। या तुम कुछ भी कहो तो उसका जवाब हम देने लगे। अरे सारी दुनिया जानती है मेरे भाई, अब तुमको नहीं पता है, तुम कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं, कि मतलब ऐसे बात करने आ जाते हो। इसीलिए कहता हूँ पहले जाके तहकीक करो, अपने मसलक का इल्म हासिल करो, बाद में आया करो बहस करने। हो गया भाई, जब मैं कह रहा हूँ उसका स्कैन है, ये आपके मसलक की बात है, तो आप उसको मानिए ना। अगर मैंने स्कैन इसका ना दिया तो मैं झूठा मक्कार फरेबी। सुनिए, आपने वो 1.5 महीने पहले शायद वो क्लिप डाली थी, 1.5 महीने 1 महीने पहले, ठीक है? अरे वो हुज्जत नहीं है दीन इस्लाम में। आप ये बताइए, आपने जो अपने इमाम को इमाम बनाया है कि उनकी बीवी देख के बनाया नहीं आ रहा है? आप ज्यादा जो है वो अभी सिपाहीगिरी कर रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रही बात क्या? नहीं, जल्दी बताइए कि आपने अपने इमाम को उनकी बीवी की बुनियाद पर इमाम बनाया है। आप स्कैन दिखाएंगे तब मैं जवाब दूंगा, यो मैं आपकी झूठी और कज़्ज़ाबियत की इस बयानी को लेकर मैं जवाब देने लगूंगा। अरे झूठा तो मुकल्लिद होता है, इसको सारी दुनिया जानती है, ठीक है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ पहले इल्म हासिल कीजिए, बाद में हमको फोन किया कीजिए। आप मेरे नाम से भागते हैं और आप उसको खो देते हैं मेरे पीछे। चुप रहो, ये सब बकवास ना किया करो कोई मेरे नाम से। तो बताइए ना कि आपके जो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे, या
इमाम आला हज़रत उनको इमाम उनकी बीवी की खूबसूरती की बुनियाद पर बनाया गया है। अच्छा सुनो, अगर मैं कहूँ कि मेरा निकाह तुम्हारी बीवी के साथ हो गया है, भाई यही सब तो आप लोग को आता है, दूसरों की बीवी पे इल्जाम लगाना, दूसरों की निकाह करना, इतने हवस के भूखे हो क्या? सुनो ना बेवकूफ इंसान, अगर मैं कहूँ कि मेरा निकाह तुम्हारी बीवी के साथ हो गया तो तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम दूसरों की बीवी पे बड़े डालोगे। तुम निकाह नामा, अब हम डोरे का डालने बात बिल्कुल ही डोरे डालोगे। तुम्हारे पास आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता कुछ नहीं आता, ये देखो कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बातें करने लगते हो। बात कहाँ से कहाँ ले गया मैं जल्दी बताइए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और आपके इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी, इनको इमाम क्या इनकी बीवी की खूबसूरत होने की बुनियाद से बनाया गया है अकॉर्डिंग टू भाई आपकी हनफी फिक्र? बोल लिया आपने तो बताइए ना भैया। अब्दुल्ला भाई, मोहसिन भाई, आदिल रजा भाई ने, अरे ये सब जाए चूल्हा भाड़ में, मेरे लिए ये कोई हुज्जत थोड़ी ना है। मेरे लिए तो आपके घर की जो किताबें मैं आपको उनका हवाला दे रहा हूँ, उसको दलील दीजिए। अरे किताब, अगर किसी की बीवी खूबसूरत ना हो तो क्या वो इमाम नहीं बनेगा? और क्या पहले बीवी को देखते हैं, चेक करते हैं कि खूबसूरत है कि नहीं, उसके बाद इमाम बनाते हैं? सज्जाद पहले किताब दिखाएगा सज्जाद। अच्छा ठीक है, फोन काटो, अभी मैं बकाई में स्कैन डाल रहा हूँ, ठीक है, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और स्कैन देखने के बाद बिना मौसम के बात करना है, ठीक है? बात होगी।